अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.6 को। अ फोनोग्राफ रिकॉर्ड कैरीज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिग्मा। ठीक है, उसकी जो क्या है यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है, सिग्मा है। इफ इट इज रोटेट्स if it rotates at angular velocity omega, what is the surface current density k at a distance r from the center? अब हमने ये फाइंड करना है। फोनोग्राफ क्या है हमारे पास, आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकता है और उसको अगेन स्पीक भी कर सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुना भी सकता है। तो ये हमारे पास फोनोग्राफ है। ठीक है, प्रॉब्लम में हमें क्या बताया गया है कि record carries a uniform density of static sigma if it rotates at angular velocity omega. What is the surface current density k at distance r from the center? ठीक है, ये उसकी एक प्लेट है, उसका एक डिस्टेंस है। हमने यहाँ प्रॉब्लम में r बताया गया, मैंने यहाँ पे s लिया हुआ है। ठीक है, r और s ठीक है सेम ही मीनिंग है, क्योंकि ये एक सफ़ेयर बन रहा है। तो सफ़ेयर के लिए ये एक वायर जो हमारे पास होती है वो एक लाइक ए सिलेंडर होती है। ठीक है, तो हम उसके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया है यहाँ पे s डिस्टेंस ले लिया है। सरफेस करंट डेंसिटी अब ये हमने फाइंड करनी है, तो वो हमें पता है k इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एल परपेंडिकुलर, उस चीज़ के इक्वल होती है। सबसे पहले हमने डी आई फाइंड करना है एंड देन डी एल परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस s है, यहाँ पे एक हमने इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट ले लिया है डी एस। ठीक है, तो अब डी एल परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, डी एस होगा। ठीक है, डी एल इस डायरेक्शन में और डी एल परपेंडिकुलर उसके, ये हमारे पास उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास इक्वल टू डी एस होगा। और अब हमने क्या फाइंड करना है, डी आई। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना, ये वेलोसिटी क्या है, ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने ये सरफेस ली हुई है ड्यूरिंग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डीटा। एक हम छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इट मूव्स अ डिस्टेंस डी एल। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने इन्फिनिटेसिमल एलिमेंट लिए हुए ये डिस्टेंस डी एल कवर कर लेता है। तो हमारे पास चार्ज क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी एल डी एस सिग्मा। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें पता है कि डी एल एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूला से डी एल एक डिस्टेंस है, तो ये डी एल इज इक्वल टू वी डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से डी एल की वैल्यू वी डी टी डी एस पुट कर दी है। ठीक है, वी डी टी, तो ये आ गया डी क्यू इज इक्वल टू वी डी टी डी एस सिग्मा। While हमें पता है कि डी आई इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। Here we find the value of dq, so we put here value of dq and then find the value of di. So dt will be cancelled with dt and di becomes vds sigma. And from figure वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि dl परपेंडिकुलर ds है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सरफेस करंट डेंसिटी वो k इज इक्वल टू वी डी एस ओवर डी एस इन सिग्मा, तो वो आ जाएगी सिग्मा v। तो अब हमने क्या है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, k इज इक्वल टू सिग्मा v। वाइल हमें v क्या है, हमने सपोज किया है कि ये वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या है, ये रोटेट कर रहा है इनफिनिटेसिमल एलिमेंट, और उसका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट लिया है उसके डिस्टेंस s फ्रॉम दिस सेंटर। ठीक है, ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम x y z है, इसको s phi और z भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, तो वो हमने ले लिया है। ये हमारे पास इनफिनिटेसिमल एलिमेंट इस जगह पे था और वो z एक्सिस के साथ वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस s। तो एज वी टेक ओमेगा इन z डायरेक्शन, सो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू z एंड s इज इन s यूनिट वेक्टर। ठीक है, r यूनिट वेक्टर ये होता है x,
एस इज इक्वल टू एस इंटू एस यूनिट वेक्टर। तो अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा जी यूनिट वेक्टर क्रॉस एस इंटू एस यूनिट वेक्टर, ओमेगा एस इंटू जी क्रॉस एस यूनिट वेक्टर। अब हमने ये z क्रॉस s फाइंड करना है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये z क्रॉस s हमारे पास क्या है, फाई के इक्वल आता है। तो फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम s इज इक्वल टू, ये हम टेबल यूज करते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं कि फाई की वैल्यू क्या आती है। ये होगी s, ये फाई और ये, तो ये फाई की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस साइन ऑफ फाई इंटू एक्स कैप प्लस कॉज ऑफ फाई इंटू वाई कैप। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ से ये आती है। अब हमने प्रोडक्ट किस चीज़ का, z क्रॉस s, ठीक है, ये है z और ये है s, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से s इज इक्वल टू कॉज ऑफ फाई इंटू एक्स यूनिट वैक्टर प्लस साइन ऑफ फाई इंटू वाई यूनिट वैक्टर के इक्वल है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है s इज इक्वल टू कॉस फाई, एंड z इज इक्वल टू z यूनिट वैक्टर। यहाँ से आप देख सकते हैं z यूनिट वैक्टर इज इक्वल टू z यूनिट वैक्टर ही आएगा। तो z क्रॉस s की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, तो z क्रॉस x, ये हमारे पास z और x, ये हमारे पास देगा y कैप, जो इसको मैंने पॉजिटिव है y कैप लिख दिया, एंड z क्रॉस y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स कैप। तो एक्स कैप को मैंने पहले लिख दिया, वाई कैप को बाद में, जो कि इक्वल आता है फाई कैप के, जो कि मैंने अभी यहाँ पे भी बताया कि ये फाई कैप की क्या वैल्यू है, ये वाली। तो z क्रॉस s हमारे पास क्या है, फाई कैप के इक्वल आ जाएगा। तो ये v हमने फाइंड कर लिया है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा s इंटू माइनस साइन ऑफ फाई एक्स कैप प्लस कॉज ऑफ फाई इंटू वाई कैप। तो ये हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू सिग्मा v हमने फाइंड किया है, और v की वैल्यू अगेन हमने बता दी है कि ये किस 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 डायरेक्शन में है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन लोकेशन बता दी। अब प्रॉब्लम के बी पार्ट में पूछा गया है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड स्पिनिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, अबाउट द z एक्सिस। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस r है और उसका टोटल चार्ज q है, उसका ओरिजिन क्या है, सेंटर पे है, और वो वेलोसिटी ओमेगा के साथ z एक्सिस के साथ रोटेट कर रहा है। फाइंड द करंट डेंसिटी j एट एनी पॉइंट r थीटा फाई विद इन दिस स्फीयर। अब इस केस में हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे। तो पहले हम ये एक स्फीयर ड्रा कर लेते हैं जिसका सेंटर एट द ओरिजिन है, और ये वेलोसिटी ओमेगा के साथ z एक्सिस के साथ क्या है, रोटेट कर रहा है। अब हमने वॉल्यूम करंट डेंसिटी J फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास बराबर होती है DI ओवर DA परपेंडिकुलर। तो अब हमने यहाँ से DI फाइंड करना है एंड देन DA परपेंडिकुलर, तो हमारे पास J की वैल्यू आ जाएगी। वाइल हम जानते हैं कि J इज इक्वल टू सिग्मा V एज वी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रॉब्लम फ्रॉम पार्ट ए। ठीक है, जैसा कि हमने पार्ट ए में फाइंड किया है, K इज इक्वल टू सिग्मा वी, ये हमारे पास है वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो ये है कि J इज इक्वल टू रो वी। तो ये सेम स्टेप्स फॉलो करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या है, रो हमारे पास है टोटल चार्ज Q की फॉर्म में हमें इसको लेके जाना है, तो रो इज इक्वल टू Q ओवर 4 ओवर 3 पाई R क्यूब, ये R डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये अब हमने ओमेगा v फाइंड करना है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा हमारे पास अब भी z यूनिट वेक्टर में है और r क्या है, r यूनिट वेक्टर में। तो यहाँ पे हमने अब z क्रॉस r यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैंने ड्रा कर दिया है उसका टेबल। ठीक है, वो कैसे होता है, r यूनिट वेक्टर यहाँ से किस चीज़ के इक्वल है, और थीटा और फाई। ठीक है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, z यूनिट वेक्टर क्रॉस r यूनिट वेक्टर। अब z यूनिट वेक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी, हम उसको क्या कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लेके जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से।
लेकिन आर जो हमारे पास है वो सफेरिकल सिस्टम में है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू साइन थीटा कॉज ऑफ थीटा एक्स यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस कॉज ऑफ थीटा इंटू जी यूनिट वेक्टर। तो ये उसकी वैल्यू है और यहाँ से जी क्रॉस आर हमने फाइंड कर लेना है। तो यहाँ जी क्रॉस आर हमारे पास आता है साइन ऑफ थीटा इंटू फाई कैप। ये कैसे आया ये भी मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास करंट डेंसिटी जे क्या बन जाएगी, जे इज इक्वल टू रॉ ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा इंटू फाई यूनिट वेक्टर। जब हम रॉ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगी 3 क्यू/4 पाई r क्यूब ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा इंटू फाई यूनिट वेक्टर। अब हम z क्रॉस r फाइंड कर लेते हैं। z तो एज इट इज z आ जाएगा, ठीक है। और r हमारे पास क्या है, r की वैल्यू फाइंड कर लिख दी है, मैंने आपको बताई है। अब z क्रॉस r है तो हम r की वैल्यू है साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा इंटू एक्स कैप। अब z क्रॉस एक्स कैप हम फाइंड कर लेंगे प्लस z क्रॉस वाई कैप प्लस z क्रॉस z कैप जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा दोनों में से कॉमन ले लिया तो कॉज ऑफ फाई इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ फाई इंटू माइनस एक्स कैप। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट में चीज़ है ये फाई यूनिट वेक्टर के इक्वल आती है फाई कैप के। तो z क्रॉस r हमारे पास साइन ऑफ थीटा इंटू फाई कैप आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया था, लेकिन आपको करके दिखा दिया है कि ये हमारे पास कैसे आता है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।